टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या क्या कंसेप्ट है ए टू जेड मैं आज डिस्कस करूंगा और आज की क्लास में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको 11th क्लास की इनइक्वालिटी 5 मिनट डिस्कस करूंगा। जिस बच्चे को इनइक्वालिटी आता है, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी की समझ है थोड़ा मोड़ा, तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास 11th में चलते हैं। उसका लीनियर इनइक्वालिटी हम अभी डिस्कस कर देंगे 5 मिनट में, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी का तो ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला x ग्रेटर देन a, या मैं बोलूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a, या मैं बोलूं x लेस देन a, या मैं आपको बोलूं x लेस देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब होता है बेटा इस पॉइंट से लेकर के a से लेकर के इंफिनिटी तक, बस इस पॉइंट से लेके कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। इसका भी मतलब होता है a से लेके इंफिनिटी तक, बट यहां पर इक्वल टू है तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और यहां पे इक्वल टू नहीं था तो सिंपल ब्रैकेट लगेगा। ध्यान से सुनो, अगर x ग्रेटर देन a हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू है, a से इंफिनिटी जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं है, यहां पर इक्वल टू नहीं है, इसलिए सिंपल ब्रैकेट लग गया, और यहां पर इक्वल टू था तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा। लेकिन इंफिनिटी पर हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगेगा, इंफिनिटी पर हमेशा सिंपल ब्रैकेट लगेगा। ये ग्रेटर देन का कंसेप्ट है। x लेस देन a, इसका मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से a, इसका मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी से a। इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल टू a का मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी से a, बट यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एक एग्जांपल देखो बेटा। अगर मैंने बोला x ग्रेटर देन 2, another example, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक another example, x लेस देन 2, ठीक है बेटा, और x लेस देन इक्वल टू 2। इस चारों एग्जांपल में आपका ये चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको ये क्या समझा रहा था, x ग्रेटर देन है तो a से इंफिनिटी होगा। लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो a से इंफिनिटी होगा, बट इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। x लेस देन है तो माइनस इंफिनिटी से होगा, और x लेस देन इक्वल टू है तो माइनस इंफिनिटी से, अगर इक्वल टू होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 2 से इंफिनिटी। यहाँ पर आंसर क्या होगा बेटा, 2 से इंफिनिटी, बट कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या होगा बेटा आंसर, -2 से माइनस इंफिनिटी से 2, और यहाँ पर क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 2। ये इसका मीनिंग है। तो हमने 4 डिफरेंट केसेस आपको बताया कि x ग्रेटर देन a होगा तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू होगा तो क्या होगा। ये 4 आपको डिफरेंट केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, जो कि लीनियर इनइक्वालिटी में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे एक दो बेसिक और बताएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नोट कीजिए बेटा। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपने देख लिया। सेकेंड चीज देखिए, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर मैंने बोला x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, और अनदर एग्जांपल है बेटा कि यही सेम है, x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन 0 है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इनइक्वालिटी के बेसिस पे। देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गया, -1। यहां पर क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो हमने एक सेकेंड में ये पता लगा लिया कि x की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी, -1 एंड -2। स्टेप नंबर 2 बेटा, स्टेप 2 में क्या है कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, तो -2 -1 हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, जो सबसे राइट साइड है, जो सबसे राइट साइड है, जो सबसे राइट साइड है उसको पॉजिटिव लेना है।
इसके बाद अल्टरनेट चलना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? जो सबसे राइट साइड है उसको पॉजिटिव लेना है और उसके बाद बेटा अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल होगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा माइनस इंफिनिटी, ये होगा प्लस इंफिनिटी। मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे समझ में आया, ध्यान से देखो। अब एक चीज और इसमें बता देता हूं, फिर दोनों को इकट्ठे समझाऊंगा। देखो बेटा, स्टेप नंबर 1, इसमें भी क्या करना है, वही काम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी, -1 एंड 2, -2 एंड -1, टू डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, -2 से -1। मैंने क्या बोला, जो सबसे राइट साइड है, जो सबसे राइट साइड है उसको पॉजिटिव लेना है, फिर उसके बाद अल्टरनेट चलना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये लीनियर इनइक्वालिटी में 11th में पढ़े होंगे, आपको याद आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर है क्या, लेस देन, यहां क्या था, ग्रेटर देन। देखो बेटा, यहां पे ग्रेटर देन था तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ले रहे थे, यहां पर लेस देन होगा तो कौन सा इंटरवल लेंगे बेटा, निगेटिव वाला। तो निगेटिव कहां से कहां तक है, -2 से लेके -1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब मैं यहाँ ये चीज समझाने वाला हूं कि अगर ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव इंटरवल लेना होगा बेटा, और अगर लेस देन होगा तो निगेटिव इंटरवल लेना होगा। एक बार देखो ध्यान से, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुनोगे तो। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करो बेटा, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो x की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जो सबसे राइट साइड है, जो सबसे राइट साइड है, जो सबसे राइट साइड है उसको पॉजिटिव लेना है, इसके बाद अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर देन है, जब ग्रेटर देन होगा तो हम पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे, लेस देन है तो निगेटिव वाला इंटरवल लेंगे। बात समझ में आ गई? और ये जिसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये मेन रोल प्ले करेगा। जिसको ये क्लियर नहीं होगा उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए बेटा। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब हम एक और नोट्स देते हैं बेटा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा। अगर ये जिसको समझ में आ गया उसी को बाकी चीजें समझ में आएंगी, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए इस पे रुक के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला x + 1 के पावर 2, x - 1 के पावर 3, x + 2 के पावर 2080, ठीक है, x + 5 के पावर 2017, ठीक है, x + 3 के पावर 4, x + 2 के पावर 7, x + 9, माइनस में ले लो, x - 9 के पावर या ग्रेटर देन 0 है। देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अब इसकी इनइक्वालिटी हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये बात नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना है कि अगर किसी भी फंक्शन के पावर ऑड होगा तो उस फंक्शन को जैसे है वही फंक्शन लिख दो, पावर को उड़ा दो। अगर फंक्शन के पावर इवन है तो सबको उड़ा के यहाँ पे हटा दो, 1 लिख दो। ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है अब मैं बताने वाला हूं। देखो इसका पावर इवन है, ये उड़ जाएगा, इसको खत्म हो जाएगा। इसका पावर इवन है, खत्म हो जाएगा। पावर देखना है, पावर 2018 है ना, तो जिसका इवन है उसको उड़ा दो, नीचे वाले को उड़ा दो, ऑड वाले को पावर हटा दो। मतलब अब आपका जो क्वेश्चन बन गया, क्या बना, x - 1 x + 5 अपॉन क्या हो गया, x + 2
x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सबको मल्टीप्लाई, यहां से x ऐसे लिख लो, x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 2, x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करो। तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -5, -2, 1 एंड 9। ये हमारी x की डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे बेटा, जो जो है वैल्यू उसको लिख दी, अपने घर से कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जो सबसे राइट साइड में है उसको पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो कौन कौन सा इंटरवल आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला इंटरवल आएगा। तो ये होगा माइनस इंफिनिटी, ये होगा प्लस इंफिनिटी। तो ध्यान से देखो, इसके लिए आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन -2 से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। यही इस चैप्टर की खूबसूरती है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पॉजिटिव वाला इंटरवल है वही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए। अब हम चलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक पे। ये बेसिक टर्म था, ये अगर समझ में आएगा तो भी आगे समझ में आएगा। नोट कीजिए बेटा। तो अब हम चलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और आना ही आना है, आएगा क्यों नहीं, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, 1 मिनट वर्किंग रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आपको वर्किंग रूल मैं बता रहा हूं। मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है जो कि गिवन होगा, f(x) फंक्शन है तो आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे बेटा, फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश x, इसको हम f डैश x फाइंड करेंगे। अब हम स्टेप नंबर 1 f डैश x फाइंड कर लिए। स्टेप 2, अगर आपको बोलता है कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज, अगर आपको बोलता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको क्या करना है, f डैश x ग्रेटर देन 0 कर देना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कर देना है, या अगर आपको बोला जाए f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर f(x) को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा बेटा तो f डैश x लेस देन 0 कर देंगे। यही दो केसेस होते हैं, ध्यान से समझ लो मेरी बात, यही मेन पॉइंट है बेटा। फाइंड f(x), जो भी f(x) दिया हुआ है आप उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए बेटा। अब आपको देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपसे पूछा गया है या डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा गया है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये वर्किंग रूल नोट कीजिए। अब हम इसके बेस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका फंडा 100% क्लियर होगा। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा बेटा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेगा तो f डैश x लेस देन 0 कर देना है। बस यही हमारा क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस होगा। चलिए नोट कीजिए, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। नोट कीजिए बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। f(x) जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपको वर्किंग रूल में मैंने आपको समझाया था अभी कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करना है बेटा, f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 होगा, बस काम खत्म। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 चलना है बेटा। तो स्टेप 2 में हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर स्टेप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो f डैश x कितना है बेटा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, यही होगा ना।
तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 से 2 मतलब बोले तो 1, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -1, तो इसका मतलब हो गया -1 से इंफिनिटी। ये क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा, -1 से इंफिनिटी तक जो भी होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है बेटा। मतलब -1 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमें ये बोला जाए f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, f' लेस देन 0 करना है। तो लेस देन 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2 लेस देन 0 होगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, x लेस देन -2/2 कैंसल आउट हो गया, x लेस देन -1 हो गया। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग होगा। और 1 से लेके इंफिनिटी तक क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यही इसका आंसर है। मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि देखो जो भी फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो कि आपको क्या बोला है, तो फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' ग्रेटर देन 0 करना है बेटा, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' ग्रेटर देन 0 करना है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' लेस देन 0 करना है। बाकी तो आपको अभी लीनियर इनइक्वालिटी जस्ट अभी समझाया था, नोट कीजिए बेटा। ये क्वेश्चन फिर अनदर क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर वही बात बेटा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है बेटा, f' फाइंड करना है। तो f' क्या होगा, -2x - 2, ये तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे दो बातें बोल रही हैं, तो स्टेप 2, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हमें क्या करना होगा, जो भी डिफरेंशिएशन है मतलब f' ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो -2x - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इस पोलैरिटी को अब हम ध्यान दो, अगर ये -2 उधर जाएगा निगेटिव साइन होगा, तो ये तो सबको क्लियर है ना। एक मिनट ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पे ऐसे समझो, अगर -x ग्रेटर देन -a होगा तो हम माइनस माइनस कट नहीं करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव साइन लेते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे, जो भी पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। याद आ रहा है, आपने +1 में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी x निगेटिव होता है तो हम उसको क्या करते हैं, दोनों साइड नेगेटिव लेके पोलैरिटी जिधर मूव होगा उसका चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन हटाया तो दोनों तरफ चेंज हो गया, मतलब x यहाँ पर ब्रैकेट में +1 हो जाएगा ना। तो x +1, तो x लेस देन -1, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 क्या होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा। आपको बोला गया था फाइंड द इंटरवल, इंक्रीजिंग के लिए डिक्रीजिंग के लिए, तो f' ग्रेटर देन 0 किया तो ये मिला। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, f' को लेस देन 0 करेंगे। मतलब f' क्या आया है, तो ध्यान से देखेंगे तो -2x - 2 लेस देन 0 है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब x को निगेटिव है तो 2x ग्रेटर देन 2 हो गया निगेटिव, तो x ग्रेटर देन -2 से 2 कैंसिल होके 1, x ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से इंफिनिटी क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। और माइनस इंफिनिटी से -1 क्या हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है और ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना है कि इंक्रीजिंग बोले तो ग्रेटर देन 0 करना है, डिक्रीजिंग बोले तो लेस देन 0 करना है, बस कुछ है ही नहीं। नोट कीजिए बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो बेटा।
आपको क्या क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x3। तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, 6x² माइनस 18x प्लस 12, यही होगा ना। ठीक है, अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 याद है आपको, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 6x² माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। इनमें से 6 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा बेटा, ये होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम ऐसे लिख 0 6 को उधर भेज देंगे, x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यही होगा ना बेटा, यहां तक तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते थे याद है, नंबर लाइन लेते थे, नंबर लाइन पर x की वैल्यू को पुट करते थे। तो नंबर लाइन पर x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 2 आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 और 2 आएगा। तो सबसे राइट साइड वाला क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर कौन सा है, ग्रेटर देन है, कौन सा इंटरवल है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला इंटरवल लेते हैं। मतलब ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कहां से कहां तक है बेटा, माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ। अगर मैंने बोला एफ एक्स इज डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे। तो x के इंटरवल कितना आया था, अगर मैं डायरेक्ट करूं तो x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर फिर x की वैल्यू हमने ड्रॉ करनी है, तो कितना होगा बेटा, 1 एंड 2। तो आपको पता है जो सबसे राइट साइड होती है उसको पॉजिटिव लेना होता है, फिर अल्टरनेट चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर हमें लेस देन है, लेस देन में कौन सा इंटरवल लेते हैं बेटा, नेगेटिव वाला 1 से 2। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा होगा बेटा, डिक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा होगा, 1 से 2 होगा। और इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा बेटा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था। तो डिफरेंशिएशन करना है और उसको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। नोट कीजिए बेटा फटाफट। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब। तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। अब एफ डैश एक्स में एक को u मान लो बेटा और दूसरे को v मान लो। तो u इंटू वी का क्या डिफरेंशिएशन का रूल होता था कि u को डिफरेंशिएशन करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे। मतलब पावर को नीचे ले लिया, पावर में से एक कम कर दिया, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर क्या होगा, एज इट इज v को हम एज इट इज लिख देंगे, v एज इट इज हो गया बेटा। ठीक है, प्लस अब हमारा u एज इट इज रहेगा। अब u को हमने एज इट इज रख दिया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को नीचे ले लिया और पावर में से एक कम कर दिया, तो 3 माइनस 1 हो गया। तो हम इसको जब प्रॉपर सोल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पर x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 3 बाद में लिखे चाहे स्टार्टिंग में लिखिए, बात तो एक ही है, आपकी मर्जी। अगर 3 को स्टार्टिंग में लिखना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही लिख लीजिए। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या करना है, एफ डैश एक्स तो आपको यहां पे आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है,
अगर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब आप ये देख के डर जाएंगे, मैंने आपको अभी एक ट्रिक्स समझाया था, डरना नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है 3, अगर हमने मान लो कि यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड के बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 मिनट बेटा प्लीज होल्ड डाउन कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो ग्रेटर देन 0 हमें क्या करना है, यहां से जो जो कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से कॉमन ले लो। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, इन दोनों में से कॉमन लो। तो तुम कॉमन क्या लो, 3x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, x - 3 आएगा, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा x + 1 आएगा, यही आएगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ बातें याद आएंगी। अगर हमारी कुछ कस्में वादे तुम्हें खिलाया था कि अगर किसी के पावर इवन होगा तो खत्म हो जाएगा, इवन वाले गए 3 भी उधर चला गया, मतलब आपका परफेक्ट क्वेश्चन क्या बना, 2x - 3 और यहाँ पर होगा 2x - 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, मतलब इंटरवल आपका 1 से इंफिनिटी तक कब होगा, जब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 करते हैं बेटा, ये बात तो सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एफ एक्स इज जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो सेम कंडीशन आएगा, बस 2x - 2 क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब 2x लेस देन 2, x लेस देन 1, बोले तो -∞ से 1। ये इंटरवल किसका है बेटा, डिक्रीजिंग का, और ये इंटरवल किसका है बेटा, इंक्रीजिंग का। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको यहाँ पर देख के डर जाओगे तो फिर तो काम खत्म हो गया ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के साथ फाइट कीजिए। चलिए अभी एक बार फिर से बता देता हूँ, f डैश x क्या, f डैश x हमने पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 कम किया, फिर x का 1 होगा, u को डिफरेंशिएशन किया, v को एज इट इज रखा, प्लस u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया। आप चाहो तो यहीं पे कॉमन ले सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, आपकी मर्जी। तो इंक्रीजिंग के लिए f डैश x, इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, f डैश x लेस देन 0 होगा। यही तो कंडीशन हमने यहाँ किया है, बस सोल्व कर दो, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए बेटा, देखिए 99% बच्चा जो है ना यही आंसर लिखेंगे, बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले आपको गलत पता चलना चाहिए, तब सही पता चलना चाहिए। आपने कहीं पर भी गलत नहीं किया है ऐसा आपका मानना है, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। देखो क्या गलत किया है, अब कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। देखो जब भी कोई उड़ता है ना, जब मैथमेटिक्स में जब तुम किसी को कट करते हो तो कोई ना कोई कस्में वादे वहां निभानी पड़ती है। तो जब हम इसको इवन वाले को हटाएंगे तो जो कस्में वादे तुमने खाए हैं ना बेटा, उसको तो निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोस्ती खत्म तो मतलब कस्में वादे भी खत्म, ऐसा नहीं ना, सारी बातें किसी को बतानी नहीं है, ठीक है। क्या बात है सर। अब देख बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि x + 1 का स्क्वायर अगर है, मतलब x + 1 = 0, x की वैल्यू -1 और +3, ये दोनों नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, ये बात ध्यान में रखनी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर जिसको हटा दिए मतलब -1 भी नहीं आना चाहिए तुम्हारे इक्वेशन में, और ना ही 3 आनी चाहिए, ये वाली बात ध्यान से सुनना बेटा। ये जो जो टर्म उसको 0 करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, वो वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आ रहा है 1 से इंफिनिटी में, देखो 1 से इंफिनिटी में -1 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 आ रहा है, तो ये आपका जो आंसर है गलत है। फाइनल आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं, तो 1 से इंफिनिटी में आप 1 से 3 लिखेंगे, यूनियन 3 से इंफिनिटी लिखेंगे, इसका मतलब रास्ते में 3 नहीं आया है। 1 से लेके 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन बीच वाला है, और 3 के बाद वाला इंफिनिटी है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये गलत है, सही आंसर क्या होगा, देखो -∞ से -1 उसके रास्ते में आता है, तो -∞ से -1, ठीक है, यूनियन -1 से 1,
ये आपका जो है फाइनल आंसर सही होगा डिक्रीजिंग के लिए, और ये वाला आंसर है आपका इंक्रीजिंग के लिए सही है। अब आपको थोड़ी सी लीनियर इनइक्वालिटी तो आप भूल गए होंगे, मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता देता हूं, ध्यान से देखो। आपको क्या लगता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला 1,6 और यहाँ पर बोला 1,6 क्लोज इंटरवल में, और यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा 1,6, दोनों तीनों का ब्रैकेट का मतलब होता है, देखो बेटा, अगर मैंने सिंपल ब्रैकेट में 1,6 लिखा, इसका मतलब होगा कि x की जो वैल्यू आएगी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 1 और 6 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब है, हर कुछ का मतलब होता है, मैथमेटिक्स में भी हर चीज का, मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। तो 1,6 का मतलब 1,6 का मतलब होता है 2, 3, 4, 5। अगर इस ब्रैकेट में है, इसका मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी हो, 5 भी है, 6 भी है। और इसका अगर इस ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ 1, 6 है, बीच वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने इस ब्रैकेट को यूज किया है, इसका मतलब क्लियर है कि 3 भी यूज नहीं हो रहा है, और आपको यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि 3 को यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 3 को भी यूज करना है, तो ये बातें आपको बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर इंक्रीजिंग के लिए ये होगा, फाइनल आंसर इंक्रीजिंग के लिए ये होगा, और फाइनल आंसर डिक्रीजिंग के लिए ये होगा। आप पहले जो किए थे थोड़ा सा, इसीलिए मैं गलत बताता हूं थोड़ा सा कि बच्चों को आपको क्लियर हो कंसेप्ट। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए इक्वेशन में क्या था कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द फंक्शन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या गिवन है आप वो लिख लीजिए। fx कितना दिया हुआ है बेटा, x स्क्वायर ax प्लस 1, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, f डैश x फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्लियर कट बोला है कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर f डैश x क्या होगा बेटा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस a, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या होता था बेटा कि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, f डैश x ग्रेटर देन 0 करते हैं, यही तो था यार। अगर fx ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2, इसकी लिस्ट वैल्यू हम कब ले सकते हैं, जब हम पुट x इक्वल टू 1। लिस्ट वैल्यू यही होगा ना भाई, x की वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -2। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a कितना होगा बेटा, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू कितना होगा बेटा, इफ a का -2, नोट कीजिए। चलिए एक अनदर क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, fx इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2x अपॉन 2 प्लस x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले f डैश x फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1, f डैश x फाइंड कीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस x का 1 होगा, तो उसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चलो ब्रैकेट लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, v को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, माइनस, अब u को एज इट इज रखेंगे बेटा, और इसका 2 का क्या होगा, वो 0 प्लस 1। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अपॉन क्या है बेटा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ही सोल्व करें तो कितना होगा, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों सेम था, कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x का
होल स्क्वायर। ये क्या है बेटा, एफ डैश एक्स है। अगर इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, यही होगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो। यहाँ के बाद आप लोग को सोल्व करने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एफ डैश एक्स यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है इंक्रीजिंग के लिए। तो अगर हम इंक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। पहले इंक्रीजिंग के लिए चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर डिक्रीजिंग के लिए चेक कर लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा बेटा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ ही लेते हैं। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन वाला क्या होगा बेटा, 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब बेटा ध्यान से देखो, तो 4 और 4 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, ये भी दोनों कैंसल आउट हो गए, तो क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। याद करो बेटा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर इसमें से कोई निगेटिव नहीं है मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि जो स्क्वायर इवन पावर है उनको हटा दो, इवन पावर को हटा दो, तो यही हो गया। मतलब लेकिन एक कसम वादे यहाँ पर क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, और क्या क्या नहीं लेनी है, 0 और -2 दो नहीं लेनी है, इसके अलावा बाकी सब कुछ लेना है। तो आप चाहो तो 0 को ही रख लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन -1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं -1 से इंफिनिटी। आप इसको फाइनल टच देने के लिए हम क्या बोलेंगे, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के लिए क्या होगा, -इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है, इंक्रीजिंग का इंटरवल है। चलो नोट करो बेटा। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा ना, तो उसको हटा दो। 2 प्लस एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। अब ये बच गया तो हमने इसको सोल्व कर दिया। नोट करो बेटा फटाफट, ये फाइनल आंसर है। चलो, तो मैंने क्या बोला कि आपका fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो fx बेटा हम इसको एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर -3 लिख सकते हैं। यहाँ पर f डैश एक्स करेंगे बेटा, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक कम होगा, तो या हम इसको सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या तो ये दोनों में से कोई कुछ भी कर सकते हैं। fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे बेटा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स के पावर 4 ग्रेटर देन 0 करेंगे। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो 3x के पावर 2 और ये कितना होगा, पावर 6 हो जाएगा, -3 अपॉन एक्स के पावर 4 ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए अब हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लिए तो क्या होगा, x के पावर, ऐसा करते हैं इसमें कॉमन लेंगे तो ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। रुक जाओ, अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉमन x के पावर 6 -1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो कि बोर्ड बहुत ब्लर आ रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, fx को हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x के पावर -3 हो गया।
अब हम इसको डिफरेंशिएशन की तो पावर को नीचे लिए, पावर में से एक कम की, इसको सोल्व करके ये आ गया, मतलब f डैश x क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है, अगर एक बार इंक्रीजिंग के लिए चेक करना है, एक बार डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। तो जब हम इंक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे तो f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे बेटा, तो हमने f डैश x जो भी आया ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो जब ग्रेटर देन 0 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 6, तो हम इसको x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से इंफिनिटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया। बस सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 0 करना है बेटा, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 करना है। लेस देन 0 करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 1। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, ये चीजें मैं डायरेक्ट यहीं से ले लिया क्योंकि इसको भी सोल्व करेंगे तो वही होगा। जब अपॉन में हम x के पावर 4 है, तो अपॉन में x के पावर 4 को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 0 छोड़ के बाकी सब इंटरवल होगा। तो माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस सेम कंसेप्ट देखा था, नोट कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, fx इक्वल टू 4x² प्लस 1 अपॉन x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको स्टेप 1 में क्या करना है, f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x यहाँ u अपॉन v पे होगा, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8x vij इज माइनस uij इज x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में जो uv होगा उसका स्क्वायर करेंगे, यही होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर होगा बेटा 8x² माइनस 4x² माइनस 1 अपॉन x², यही होगा बेटा। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 8x² माइनस, तो हम लिखेंगे 4x² माइनस 1 अपॉन x²। अब ध्यान से देखो कि ये हमारा क्या आ गया बेटा, f डैश x आ गया। f डैश x तो सबको क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो यहाँ पर अब हम स्टेप 2 में अगर हम इंक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे बेटा, अगर मैं बोलूं कि fx इज इंक्रीजिंग है, fx इंक्रीजिंग के लिए तो क्या कंडीशन है बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0 करेंगे, यही कंडीशन है ना, बस इसको ग्रेटर देन 0 कर दो बेटा। तो क्या होगा 4x² माइनस 1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी ये होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो पॉसिबल है ही। अब यहाँ पे हम 2x², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ के बाद अब आपको आगे x की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी, एक आएगी बेटा माइनस 1/2 और एक आपको आएगी 1/2। तो याद कीजिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में हम क्या करते थे बेटा, सबसे पहले पॉजिटिव इंटरवल, नेगेटिव पॉजिटिव। जब ग्रेटर देन होता था तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ये किसका आंसर है बेटा, इंटरवल किसका है, इंक्रीजिंग का। ये हमारा बेटा इंक्रीजिंग का इंटरवल है। ये तो बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर आपका f(x) ही डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बात तो यही होगा ना, मतलब कि f डैश x लेस देन 0 करेंगे, मतलब मिला जुला के यही आ जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लेस देन 0 होगा बेटा। फिर वही नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, -1/2 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। लेस देन में कौन सा इंटरवल होता है बेटा, यहाँ पर इंटरवल नेगेटिव वाला। देखो अब यहाँ पर भी तो हमने सर, आपने यहाँ पर भी तो 0 को हटाया था ना कि 0 नहीं आएगा, तो चेक करो इसके बीच में 0 आ रहा है क्या, ऑब्वियस है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बीच में 0 आ रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर -1/2 से 1/2 नहीं होगा, ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 तो आ रहा है लेकिन 0 यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि 0 नहीं आना था, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/2 से 0
यूनियन 0 से 1/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये ध्यान से सुनना बेटा, यही गेम है। क्यों हमने इसको नहीं आंसर लिया? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म होना चाहिए, तो बीच में 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको 0 को नहीं लेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हम इन्हें यही डिस्कस किया है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करके f डैश x आगे ग्रेटर देन 0 करना है बेटा। ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ से x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको फिर हमने मिडिल स्प्लिटिंग किया, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया, बस जो पॉजिटिव वाला इंटरवल फिर नेगेटिव इंटरवल ले लिया। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से इंफिनिटी। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बेटा, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग 0 से इंफिनिटी। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अब देखो 1/x 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू रखोगे, 0 तो रखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 5 5 8 कुछ भी रख दो, तो बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या लिखना है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, पॉजिटिव इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और इंटरवल 0 से इंफिनिटी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि log x इज इंक्रीजिंग, log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से इंफिनिटी। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, नोट कीजिए बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है कि 0 से π/2 इंक्रीज करना चाहिए, π/2 से पाई डिक्रीज करना चाहिए, 0 से पाई नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में एफ डैश एक्स फाइंड करना है बेटा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, एफ डैश एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, 0 से π/2। अगर हम आपको ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना देता हूं, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री, ये पाई होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री 3π/2, और ये होता है 2π। ठीक है, मतलब 0 2π सेम जगह होता है। ठीक है, अब देखो f डैश x इक्वल टू cos x है। अब मुझे चेक करना है कि 0 से π/2, मतलब इस इंटरवल की बात हो रही है, 0 से π/2 यही होगा ना बेटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये बात तो सबको क्लियर है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो f डैश x की अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव होगा। क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव आएगा। इसमें पॉजिटिव आ गया जब हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा,
और अगर निगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। तो हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ 0 से पाई बाई 2 में चेक कर लिया। तो ध्यान से देखो 0 से पाई बाई 2 एक्स एक्सिस में होता है तो पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू अगर इसके बीच में पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। और मैंने आपको बोला कि जब भी अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इंक्रीजिंग होगा और निगेटिव वैल्यू देगा बेटा तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कहां से 0 से लेके पाई बाई 2, हम इसको लिख सकते हैं। चलिए ये पार्ट का आंसर तो हो गया आपका। अब चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या बोलता है बेटा, पाई बाई 2 से पाई इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब चेक करो कि अगर cos x की वैल्यू, एक बार ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, आपने इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें साइन थीटा और इसका जो बेटा कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें बेटा टैन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इसमें बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे कि cos x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन के लिए कौन सा इंटरवल में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से पाई यही लाई कर रहा है ना बेटा। तो पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर है cos x, और cos x हमेशा क्या होता है, निगेटिव होगा। तो क्या किसमें, जी पाई बाई 2 से पाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो हम एफ डैश एक्स निगेटिव है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। बस ये हम लिख देंगे, काम खत्म। आगे बात समझ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वाड्रेंट देखना है आपको, ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव आ गया तो हमेशा क्या होना होगा, जब भी पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, जब भी निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो अब हम चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट के क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई। अब चेक करो बेटा 0 से पाई मतलब ये इंटरवल हो गया। एक बार वीडियो पॉज देते हैं। 0 से पाई, अब एक मिनट बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा 0, एक बार देखो अभी क्या हो रहा था, अगर ये 0 था, ये पाई बाई 2 था बेटा, ये पाई था, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव था मतलब इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा था। और लेकिन अभी मैंने बोला कि इंक्रीजिंग के लिए या तो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा, या तो निगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव निगेटिव 0 से पाई के बीच में दोनों कर रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, कहां से कहां तक है बेटा, 0 से पाई बाई 2 है, और निगेटिव पाई बाई 2 से पाई है। तो हमने अभी समझाया कि अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बस खत्म। ध्यान से देखो बेटा कंडीशन क्या है, अगर इंक्रीजिंग के लिए हमेशा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, और पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव साथ में दोनों हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक बार ध्यान से सुनो, फाइनल टच दे रहा हूं। अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव साथ में हो रहा है तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो फटाफट नोट करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने, इसको हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का क्या होगा बेटा cos x,
मतलब हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। बोले तो हमारा यहाँ पे आंसर फंक्शन f डैश x क्या हो गया बेटा, cos x। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई कि f डैश x हमारा क्या हो गया बेटा, cot x। अब इसमें चलो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं बेटा। अब 0 से पाई बाई 2 इंटरवल बनाते हैं, 0 से पाई बाई 2। तो मैंने ऑलरेडी समझाया था कि 0 से लेके पाई बाई 2 के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर अगर हम f डैश x की वैल्यू चेक करेंगे तो cot x की कुछ भी वैल्यू लेंगे बेटा तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि जो log sin x है, log sin x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कहां से कहां तक बेटा, 0 से पाई बाई 2। हम ये चीज बोल सकते हैं कि f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेके पाई बाई 2 तक। वेरी गुड बेटा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वीडियो पोस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन तो मैंने क्या बोला, यहां पर सेकेंड इंटरवल के लिए अगर चेक करेंगे पाई बाई 2 से पाई तक, तो पाई बाई 2 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से पाई हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉट थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो f डैश x की जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आ गई, निगेटिव आ गई। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा और निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि log sin x इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई तक। बस यही क्वेश्चन है बेटा। जब भी देखो सिंपल सी बात है, अगर f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और f(x) की f डैश x हमेशा डिफरेंशिएशन चेक करना है, फंक्शन नहीं चेक करना है। मतलब f डैश x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और f डैश x की वैल्यू निगेटिव आए तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नोट कीजिए बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 से पाई बाई 2। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x को भी चेक करना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, cos 2x को भी चेक करना है, cos 3x को, cos tan x, चारों क्वेश्चन को चेक करना है और बताना है कि कौन सा डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो बेटा सबसे पहले अगर सॉल्यूशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, f डैश x। तो f(x) इक्वल टू, अब हम जिसे मान लो ये फिर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, f(x) इज इक्वल टू हमारे पास है cos x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, sin x होगा। ठीक है, अब हमें देखो 0 से पाई बाई 2 का इंटरवल है, ध्यान से देखो 0 से पाई, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये तो सबको क्लियर है। और 0 से पाई बाई 2 के बीच में sin x क्या होता है बेटा, sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव पुट करेंगे f डैश x में sin x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ऑलरेडी निगेटिव पहले लगा हुआ है, मतलब sin x की वैल्यू क्या होगी, f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि sin x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव लगा है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो f डैश x इक्वल टू निगेटिव आ गया। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर निगेटिव होगा, अगर f डैश x की वैल्यू निगेटिव होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा बेटा, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ये बात तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, हमें f डैश x की वैल्यू चेक करनी होगी। अब देखो एक बार कंफ्यूजन कहां आती है, आपने सोचा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में sin x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, बट इसके सामने तो निगेटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो गया, मतलब f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। और जब निगेटिव आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्लियर होगी बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, fx इज इक्वल टू cos 2x, fx इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा, cos 2x। फिर वही बात, अब हम यहाँ पे f डैश x फाइंड करेंगे, तो cos 2x का क्या होगा, 2 sin 2x होगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि cos 2x का sin 2x और 2x का 2, तो हमने बाहर ले लिया -2 sin 2x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चेक करेंगे, अब यहाँ पे हमें 0 से π/2 चेक नहीं करेंगे। क्यों सर, आपने तो अभी तो बोला कि ये इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल किसका दिया होगा, परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहाँ पे sin 2x है, मतलब मान लो x की वैल्यू कहां से कहां तक बेटा, 0 से π/2 है। अब एंगल आपका x नहीं है, यहाँ पर जो एंगल था x था, यहाँ पर जो एंगल है बेटा 2x हो गया, तो 2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 0 और 2 पाई अपॉन 2 इसको कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 0 से पाई के बीच में होगा। अब हमें चेक करना होगा 0 से पाई के बीच में। चलो बेटा, अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 0 से ये होगा π/2, ये होगा पाई। अब हमें किसकी वैल्यू चेक करना है, चेक तो ये sin 2x का ही करना है, मतलब sin x का ही करना है। तो sin x की वैल्यू देखो, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, मतलब ओवरऑल दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है, तो f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, f डैश x क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ये वाली बात ध्यान से समझने वाली है बेटा। मैंने क्या बोला, ये भी sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव और यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। और जब f डैश x निगेटिव हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि fx इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। या पाई ये वाला डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, cos 2x इज डिक्रीजिंग फंक्शन और इंटरवल 0 से π/2। मतलब ये भी अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो बेटा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू cos 3x। अब फिर वही बात, अब हम यहाँ पर बेटा f डैश x फाइंड करेंगे, तो f डैश x क्या होगा, -3 sin 3x हो जाएगा। cos 3x का sin 3x और 3x का 3, तो यहाँ से cos x का माइनस sin 3x इंटू 3, तो -3 sin 3x हो गया। अब हमें f डैश x तो आ गया बेटा। अब मुझे क्या चेक करना है कि sin x, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 से लेकर के π/2 तक। लेकिन अब एंगल यहाँ 3x हो गया, तो हम 3 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारा एंगल कहां से कहां तक लाई करने लगा बेटा, 0 से 3 π/2। अब चलिए अब डायग्राम बना लेते हैं, 0 से 3 π/2। देखो 0 ये होता है, π/2 ये होता है बेटा, पाई ये होता है, 3 π/2 ये होता है, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ है, 0 से 3 π/2 के बीच में। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से हमें यहां की तरफ जाना है, तो sin x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है sin x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, या दोनों पॉजिटिव हो, तीनों पॉजिटिव हो, चारों पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होगा। अगर एक पॉजिटिव या दो पॉजिटिव एक निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव है, तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज करेगा बेटा ना ही डिक्रीज करेगा। तो f डैश x की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों अगर हो जाएगी बेटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम ये लिख सकते हैं cos 3x इज
नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटा थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में बेटा क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x है बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan x है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स है। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से किसके बीच में चेक करना है, सेक एक्स की वैल्यू किसके बीच में चेक करना है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करना है। तो चेक करो बेटा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में सेक एक्स क्या होगा, ऑब्वियस है ऑल थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक, कहां से बेटा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज कर रहा है। चलिए नोट कीजिए बेटा, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।